हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। उस खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया कि हम इस इंटरनेट के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा परमेश्वर के वचन को आपस में बांट सकें और उसके पवित्र कलाम में से उन बातों को सीख सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। उन गुप्त बातों को हम आज जान सकें। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस विश्राम दिन के लिए, कि उसने आज के दिन तक हम सभी को संभाल के रखा है। आज का हम वचन पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 22 वचन, जो कि इस प्रकार से दर्शाया गया, इस प्रकार से लिखा गया है। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे। तो अपने विषय में क्या कहता है? हालेलुया। ये कुछ यरूशलेम से याजक और लेवियों को उसे यूहन्ना से पूछने भेजा गया था कि तू कौन है, तू अपने विषय में क्या कहता है। तो ये आज का जो विषय है कि हम अपने विषय में क्या कहते हैं, कि परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए भेजा है। इस वचन में लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा। आज बहुत सारे लोग या बहुत सारी दुष्टता की आत्मा, दुष्टता की ताकत जब हमसे पूछती है कि हम कौन हैं, कि हम अपने विषय में क्या कहते हैं, कहीं तो हमारा विश्वास कमजोर है, कहीं तो हम वचन में कमजोर हैं, कहीं हम प्रार्थनाओं में कमजोर हैं, तो हम यूहन्ना के समान, जैसे यूहन्ना ने यहाँ पर उत्तर दिया कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं एलिया भी नहीं हूँ, मैं यीशु भी नहीं हूँ, इस प्रकार से जैसे यूहन्ना ने उत्तर दिया, क्या हम इस काबिल हैं, क्या हम परमेश्वर में इतने मजबूत हैं कि हम ऐसा उत्तर दे सके? हालेलुया। हम आज के वचन से सीखेंगे कि जैसे यूहन्ना से पूछा गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें। हालेलुया। यूहन्ना से बोला गया कि तू अपने विषय में क्या कहता है। आज ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आती है, ऐसी बहुत सी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होती है कि जब हमारे से सिचुएशन सवाल करती है कि तुम कौन हो। ऐसी बहुत सी समस्या हमारे सामने खड़ी होती हैं कि जब हालात हमारे से सवाल करते हैं कि तुम मसीह में कितने मजबूत हो। ऐसी बहुत सी मुसीबतें हमारे सामने खड़ी होती हैं जब हमारे से सवाल पूछे जाते हैं कि हम कौन हैं। हालेलुया। हमें किस लिए भेजा गया, हमें परमेश्वर में कितने मजबूत हैं, हमें परमेश्वर ने किस प्रकार से संभाल के रखा है, हम प्रभु में कैसे चलते हैं, हमें परमेश्वर ने किन रास्तों के लिए चुना है, हमारी बुलाहट क्या है। हालेलुया। ये आज का जो हमारा परमेश्वर का जो वचन है, आज हम इसमें से ये सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, या हम ये सीखेंगे कि हमारी पहचान क्या है, हमें परमेश्वर ने क्यों चुन के रखा। या जब हमारे सामने ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे हालात आते हैं, तो जब हालात हमारे सवाल करते हैं कि तुम कौन हो, तो उस समय हमारा रिप्लाई क्या होता है, उस समय हम कैसे उस कंडीशन को जवाब देते हैं, उस हालात को जवाब देते हैं, उन मुसीबतों को हम जवाब देते हैं। उस समय याजकों ने कुछ सैनिकों को भेजा था, पर इस समय शैतान अपनी सेनाओं को भेजता है हमारे पास कि वो समस्या खड़ी करते हैं। फिर हमारे से सवाल किए जाते हैं कि तुम कितने मजबूत हो, कि तुम परमेश्वर में किस स्थान पे हो, तुम प्रार्थना में किस स्थान पे हो, तुम परमेश्वर के वचन में किस स्थान पे हो। हालेलुया। आज का वचन सिर्फ और सिर्फ हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आप को टटोलने की जरूरत है, कि यदि ये वचन, ये बाइबल,
यूहन्ना और लेवियों के लिए और याजकों के लिए थी या सैनिकों के लिए थी, तो ये बाइबल हमें कभी ना दी जाती। यूहन्ना का चैप्टर इसमें से हटा दिया जाता। पर आज हमारे सामने है, तो ये बातें आज हमारे से पूछी जा रही है कि हम कौन है, हम परमेश्वर में कितने मजबूत हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या बोल रहे हैं इस समय, हम कैसे उन सिचुएशन का सामना करते हैं, हम कैसे उन सैनिकों का सामना करते हैं जिन्हें शैतान हमारे सामने दिन प्रतिदिन भेजता है। उन समस्याओं को हम कैसे फेस करते हैं, ये आज हमारे सवाल किए जाते हैं, घुमा फिरा के किए जाते हैं। कई बार सामने से कंडीशन आके खड़ी हो जाती है कि बताओ अब तुम इस समय क्या कदम उठाओगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आज हमें टटोलने के लिए बोलता है कि अपने आप को टटोलो कि तुम भी एक यूहन्ना हो। हालेलुया। यूहन्ना से पूछा गया तो अपने विषय में क्या कहता है। यूहन्ना ने बड़े ही साधारण तरीके से जवाब दिया कि मैं एलिया भी नहीं, मैं मसीह भी नहीं, ठीक है, मैं जो हूँ मैं वैसा हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसे भेजा वैसे भेजा। तो एक पहचान, एक सवाल हमारी जिंदगियों में, एक जवाब हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने कैसे भेजा है, हमें परमेश्वर ने किस काम के लिए भेजा है, या जब वो समस्याएं हमारे सामने घूम के खड़ी होती है तो हम उस समय कैसे फेस करते हैं, उनका कैसे रिप्लाई करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें टटोलना चाहिए। कोई, यदि आप इस उम्मीद में हो कि कोई एक सच में एक सेना आएगी, एक याजक की सेना आएगी, एक लेवियों की सेना आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। सेना इस समय हमारे सामने खड़ी है। शैतान दिन प्रतिदिन हमारे सामने एक एक कंडीशन रखता है, एक एक हालात पैदा करता है। तो उस समय हमारे से सवाल किया जाता है कि तुम अपने विषय में क्या कहते हो, तुम इस समस्या का सामना कैसे करोगे, तुम इस खराब रास्ते पे कैसे चल के जाओगे, तुम इस मुसीबत से कैसे पार हो जाओगे, कैसे हो जाएंगे। हमें परमेश्वर में बने रहने की बहुत आवश्यकता है। यूहन्ना अपने जाने के समय तक प्रभु में बना रहा। हालेलुया। तो आज यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की बातें हमारे लिए अंत में मिलकर भलाई को उत्पन्न करे, तो सबसे पहले अपने आप को टटोलो कि हम क्या अपने विषय में सोचते हैं, हमें परमेश्वर ने कैसे तैयार किया है, हमें परमेश्वर ने कैसे रखा है, हमें परमेश्वर ने क्या बुलाहट दी है, हमें परमेश्वर ने क्या कार्य सौंपा है। हालेलुया। सबसे पहली बात ये, यदि हम चाहते हैं कि सारी बातें हमारी भलाई को उत्पन्न करें, तो उससे पहले हमें परमेश्वर के साथ भलाई करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ ईमानदारी करनी पड़ेगी, प्रभु के साथ बना रहना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य ये। आप एक यूहन्ना हो, मैं एक यूहन्ना हूं, हमें अपने विषय में पता होना चाहिए कि हमारा कार्य क्या है। हमें पता होना चाहिए जब कंडीशन हमारे सामने आती है, बहुत सी प्रकार की आती है, बीमारी की समस्या आती है, लाचारी की आती है, गरीबियत की होती है, नशे की होती है, दुख की होती है, तो इन सारी बातों में हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आप लोग आशीषित होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस।